नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपने कभी इशारों में कत्ल होते देखा है, या यूं कहें कि इशारों वाला कत्ल देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको लाइव एक ऐसा इशारा दिखाऊंगा जो कातिल के लिए था, यानी इसी इशारे के बाद एक कत्ल होना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस इशारे को समझने में पुलिस को पूरे 2.5 साल लग गए। अपने लोगों को अलग अलग मौकों पर एक दूसरे को इशारों से बातें करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी का कत्ल करने के लिए इशारा करते देखा है? ये सवाल अजीब है, क्योंकि आमतौर पर कातिल हमारे इर्द गिर्द नहीं होते। ये और बात है कि हम में से ही कोई कभी अचानक किसी बात पर किसी का कत्ल कर देता है, किसी के खून से अपने हाथ रंग लेता है। तो आज हम आपको एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहे हैं जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड न हुआ होता तो कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड वही है, जिसका इशारा मिलते ही जान लेने वाले शूटर ने मकतूल का काम तमाम कर दिया। तस्वीरें हरियाणा के पानीपत की हैं, पानीपत के घेर अरैया कॉलोनी की, और तारीख है 15 दिसंबर 2021। एक शख्स गलियों से चलता हुआ पैदल एक मकान की तरफ बढ़ रहा है। वो तेजी से मकान का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है। असल में ये एक शूटर है जो अभी अभी किसी की जान लेने वाला है। जाहिर है ऐसे किसी आदमी या अजनबी के इस तरह मकान के अंदर घुस आने से उस मकान में रहने वाले लोगों का रिएक्शन कैसा होगा ये समझना मुश्किल नहीं। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या फिर घर में घुस आए उस आदमी से वहां आने की वजह पूछेंगे। लेकिन यहां मंजर बिल्कुल उल्टा है। शूटर मकान के अंदर घुस आया और अंदर किचन से उसी घर की एक महिला इस शूटर को देखकर इशारों ही इशारों में कुछ बातें करती है। आप ध्यान से देखिए शूटर उसे क्या इशारा करता है और बदले में घर की महिला शूटर को क्या इशारा करती है। इशारों वाली ये गुफ्तगू महज 23 सेकंड की है और इस 23 सेकंड की इशारेबाजी में ही कत्ल की एक ऐसी और भयानक साजिश का सच छुपा है जिसका पता लगाने में पुलिस को पूरे 2.5 साल लग गए। वो भी तब जब पहले ही दिन से कत्ल की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, इस सीसीटीवी फुटेज के होने के बावजूद पुलिस इसके पीछे की कहानी नहीं समझ पाई, या फिर इस कहानी को समझते समझते उसे इतना वक्त लग गया। पुलिस ने इस मामले पर सिर्फ पहले गोली चलाने वाले कातिल को ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पुलिस ने 2.5 साल के बाद इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि गोली चलाने वाला तो बस एक मोहराबाज था। असली कातिल तो घर के अंदर छुपी वो महिला थी जिसने अपने एक इशारे भर से अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। हरियाणा की दिमाग घुमा देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री का ये सच शायद कभी बाहर नहीं आता अगर इस परिवार के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक मेंबर ने पुलिस को इस वारदात में घर की महिला के शामिल होने का मैसेज न भेजा होता और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों की सच्चाई न बताई होती। अब घर की एक महिला यानी घर की बहू ने ही अपने पति का इस तरह से कत्ल क्यों करा दिया? अपने पति के साथ उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? शूटर ने घर में घुसकर गोली मारने और पकड़े जाने जैसा भयानक खतरा कैसे मोल लिया? और इस कहानी का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए इस वारदात को सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अक्टूबर 2021 से। शहर के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला विनोद बराड़ा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा, मगर बदकिस्मती से वो घर के पास बैठे बैठे ही एक हादसे का शिकार हो गया। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का एक शख्स था, लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा और उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश की। उसने कहा कि विनोद ये केस वापस ले, लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहें या फिर कुछ और,
विनोद ने केस वापस लेने से साफ मना कर दिया। लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। विनोद के समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2021 को एक भयानक वारदात हुई। एक्सीडेंट का आरोपी ड्राइवर दीपक अचानक फिर से समझौते के बहाने विनोद के घर आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल था। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे, मगर चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, वो फौरन कोई मदद नहीं कर सके और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई, लेकिन चूंकि वारदात सबकी आंखों के सामने हुई थी, कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट कर जान लेने की कोशिश का केस यानी आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा। जाहिर है ये मामला अब तक बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, जिसमें कोई भी रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल ने पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। उसका कहना था चूंकि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया, इसलिए उसने गुस्से में विनोद की हत्या कर दी। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। वक्त का दरिया बहता बहता दूर निकल चुका था। लेकिन कुछ इतने ही दिनों के बाद यानी अब से महज कुछ रोज पहले पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल फोन पर ऑस्ट्रेलिया से एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा था कि उस केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक नहीं है, बल्कि उस केस की साजिश विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घर वालों ने ही रची, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। पुलिस ने इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू की। CIA 3 की टीम को जांच में लगाया गया। दीपक के बारे में नए सिरे से जानकारी जुटाई जाने लगी। उसके मोबाइल फोन की डिटेल निकलवाई गई। पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गुहाना के रहने वाले सुमित नाम के एक नौजवान से लगातार बात करता है। दीपक तो खैर 2.5 साल पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन अब सुमित नाम का वो शख्स पुलिस की रडार पर आ चुका था। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से सुमित के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका भी दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी बातचीत होती थी। न सिर्फ बार बार बल्कि लंबी बातचीत। अब पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया, जिसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली, बल्कि ये खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया कि ये कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर ही करवाया था। यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि ने सुमित के साथ मिलकर अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों करा दिया? वो भी तब जब पति पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं था। सवाल यह भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। एक सवाल यह था कि अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि ही शामिल थे, तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर पर क्यों ले लिया? तो इन सवालों के पीछे था साजिश का प्लान बी। प्रदीप रेडू, पानीपत, आज तक। एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए न सिर्फ सुपारी देती है, बल्कि कत्ल के लिए 2-2 प्लान बनाती है, ताकि अगर ऐन वक्त पर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान तैयार रहे। यहाँ तक कि वो अपने पति के कातिल के घर का पूरा खर्चा उठाने को भी तैयार हो जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर निधि ये सब कुछ क्यों करती है? उसे अपने पति का कत्ल क्यों करना था?
2.5 साल बाद ही सही कत्ल का एक ओपन एंड शट केस अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। और कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मकतूल की बीवी थी। लेकिन सवाल यह था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स का कत्ल खुद उसकी बीवी ने ही क्यों करवा दिया और कैसे वो अब तक शक के दायरे में आने से बची रही। तो इसका जवाब कुछ यूं। विनोद की पत्नी निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहां सुमित और निधि में पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती नजदीकियों में बदल गई। अब जाहिर है निधि शादीशुदा थी, तो निधि के पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला और वो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी हुई और बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रची। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय ये हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और अगर कहीं ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर प्लान बी पर काम करेगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की और जब इस काम में वो नाकाम रहा तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने विनोद के घर पर धावा बोला और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ली। यानी प्लान बी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या हो गई। निधि ने अपने उसी पति यानी विनोद के रुपयों से ही उसको सुपारी दी जिसका उसने कत्ल करवाया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने के दौरान दीपक और उसके परिवार की देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने ही उठा रखा था और किसी को इसकी खबर नहीं थी। वो तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया जानकारी मिली तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस के एसपी से व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की और जब दोबारा नए सिरे से इस केस की तफ्तीश हुई तो असली कहानी सामने आ गई। प्रदीप रेडू, पानीपत, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।